दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 4 जुलाई की खबरों पर। जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शनिवार को भी 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिसके बाद अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। सभी कोरोना मरीजों को झिंझाना में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले में आए दिन कोरोना मरीजों के मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। शनिवार को भी मेरठ से आई मेडिकल रिपोर्ट में 2 लोग ने कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि कोरोना मरीजों को झिंझाना के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। उनके संपर्क में आने वाले लोगों की जांच की जा रही है, जिनके सैंपल लेकर मेरठ भेजे जाएंगे। इसके अलावा उनके रहने के स्थानों को हॉटस्पॉट एरिया घोषित करते हुए सैनिटाइज का कार्य भी शुरू कर दिया गया। अब जिले में 35 कोरोना केस एक्टिव हो गए हैं। शामली जनपद में 2 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस की सूचना प्राप्त हुई है। ये दोनों लोग काकानगर के निवासी हैं। इन्हें हमारे कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जिस क्षेत्र में वो रहते थे उसकी सैनिटाइजेशन सीलिंग की कार्रवाई आज करा दी जाएगी। इस प्रकार जनपद में हमारे एक्टिव केसेस 2 से बढ़ जाते हैं और टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 35 हो जाती है। कोरोना वायरस से पूरे देश व राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसी क्रम में राज्य के विभिन्न शहरों, कस्बों इत्यादि में गरीब लोग मकान किराए पर लेकर रहते हैं। वहीं कोविड-19 के चलते लॉकडाउन होने के कारण सभी मजदूर अपने अपने घरों में हैं। उन सब मजदूरों की चिंता है कि अब मकान का किराया मकान मालिकों को कैसे दे पाएंगे, क्योंकि उनके परिवार की आमदनी लॉकडाउन के चलते पूर्णतः प्रभावित है। इन हालत में सभी मजदूर व किसान वर्ग के लोग की मनोस्थिति अत्यंत शोचनीय है। ऐसे मजदूरों व उनके परिवारजनों का मानसिक दबाव को कम करने के लिए राष्ट्रपति से मकान का किराया माफी संबंधी आदेश प्रसारित करने के लिए अलग अलग पार्टियां अपना ज्ञापन सौंप रही हैं। ऐसा ही एक मामला कैराना से आया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मकान, दुकान का किराया व बिजली बिल माफ करने के लिए राष्ट्रपति के नाम खंड विकास अधिकारी कैराना ब्लॉक को ज्ञापन सौंपा है। लॉकडाउन के चलते मध्यम वर्ग के लोगों व मजदूर वर्ग के लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ऐसे में मध्यम वर्ग व मजदूर वर्ग के लोग बिजली का बिल जमा करने में सक्षम नहीं है। क्या आपको लगता है कि बिजली का बिल ऐसे लोगों का माफ होना चाहिए? आप इस बात से कितने सहमत हैं या नहीं, इसके लिए आप कमेंट कर बता सकते हैं। कांधला पुलिस की गो तस्करों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 गो तस्कर घायल हुए हैं, जिनके कब्जे से नाजायज असला, तमंचे, कारतूस, एक पिकअप गाड़ी, 2 गौवंश व कटान के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने घायल गो तस्करों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। जिले में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश पर गोकशी के लिए रोक लगाए जाने पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते कांधला पुलिस ने गत शुक्रवार देर रात्रि गांव भबीसा से ग्राम कन्यान जाने वाले मार्ग पर गो तस्करों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 गो तस्कर गोली लगने से घायल हुए, जबकि उनके 2 साथी खड़ी फसल और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने घायल बदमाशों के कब्जे से नाजायज 2 तमंचे, 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किए। मौके से 5 खोखा कारतूस, एक पिकअप गाड़ी, गोवंश एवं कटान के उपकरण भी बरामद किए गए। घायल बदमाशों को उपचार के लिए सीएचसी कांधला में भर्ती कराया गया। पकड़े गए तस्करों ने अपने नाम गुलजार पुत्र इकराम उर्फ इकबाल, निवासी नियाजुपुरा, जनपद मुजफ्फरनगर, जावेद उर्फ सोबी पुत्र नफीस, निवासी कृष्णपुरी, जनपद मुजफ्फरनगर बताया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेजते हुए फरार तस्करों की भी तलाश शुरू कर दी है। श्री जय हनुमान सेवा मंडल द्वारा कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करते हुए असहाय लोगों को सम्मानित किया गया। शनिवार को शहर के नेहरू मार्केट स्थित पवन गोयल के आवास पर श्री जय हनुमान सेवा मंडल के पदाधिकारियों द्वारा लॉकडाउन में असहाय लोगों की मदद करने वाले कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन के चलते परेशान निर्धन गरीबों को राशन किट प्रदान की। संस्थापक अध्यक्ष पवन गोयल ने बताया कि सेवा मंडल द्वारा लॉकडाउन में गरीब असहाय परिवार के लिए खाद्य सामग्री वितरित की गई। इसके अलावा भोजन भी वितरित किया गया। संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से गरीब कन्याओं की शादी समारोह का भी आयोजन कराया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा पेट्रोल डीजल के मूल्य में अभूतपूर्व बढ़ोतरी के माध्यम से भाजपा सरकार द्वारा जबरन किसानों से की जा रही वसूली पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर देश के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन
खंड विकास अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि पेट्रोल व डीजल पर लगाए गए केंद्रीय उत्पादन शुल्क और कीमतों में बार बार की गई अनुचित बढ़ोतरी ने भारत के नागरिकों को आसीन पीड़ा व परेशानी दी है। जहां एक तरफ देश स्वास्थ्य और आर्थिक महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार पेट्रोल व डीजल की कीमतों और उस पर लगने वाले उत्पादन शुल्क को बार बार बढ़ाकर इस मुश्किल वक्त में मुनाफाखोरी कर रही है। कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन ध्वस्त हो रही है। कानपुर में दिन दहाड़े 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान रुके हुए गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों के घरों व दुकानों के बिजली बिल को माफ किया जाए। नगर पालिका द्वारा नाला निर्माण कराए जाने से मोहल्ला पंसारियान व कलंदर शाह की सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जलभराव होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की है। पिछले कई दिनों से नगर पालिका परिषद शामली द्वारा शहर के मोहल्ला पंसारियान व कलंदर शाह को जोड़ने वाले नाले का निर्माण कराया जा रहा है। सड़क की एक ओर नाले का निर्माण होने से पानी की निकासी का रास्ता बंद हो गया, जिस कारण पानी मोहल्ले की सड़कों पर फैल गया। पिछले 3 दिनों से सड़कों पर हो रहे जलभराव से मोहल्ले वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि गंदा पानी कई लोगों के घर तक पहुंच चुका है, जिसके लिए नगर पालिका को समाधान निकालना चाहिए ताकि गरीबों को परेशानी न हो। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष राशिद पहलवान के आवास पर कानपुर में शहीद हुए सिपाहियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मुफ्ती मकबूल कासमी ने शहीद सिपाहियों के लिए दुआ कराई। राशिद पहलवान ने कहा कि मुख्य आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ जन आक्रोश व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार की गलत नीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें उन्होंने आह्वान नाम के पंपलेट वितरित करते हुए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने कानपुर में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को भी 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और भगवान से उनकी आत्मा को शांति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय से एक साइकिल रैली निकाली गई, जिसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि 3 महीनों से सरकार की गलत नीतियों के कारण करोड़ों लोगों का रोजगार, नौकरी चली गई। सब्जी व फल उगाने वाले किसान व मजदूर, छोटे दुकानदारों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। मुलायम सिंह युद्ध ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव संजय राणा ने कहा कि मोदी एवं योगी सरकार के झूठे वादों एवं किसान मजदूर विरोधी नीतियों के कारण जनता अखिलेश सरकार को याद कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से जिले की तीनों सीटों को जीता जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार किसानों को भुगतान नहीं करती तो जल्द ही आंदोलन किया जाएगा। इससे पूर्व सपा कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर कानपुर देहात में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और भगवान से उनकी आत्मा को शांति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का आह्वान है, जो हमारी सरकार में 5 सालों में कार्यकाल में उनके विशेषताएँ थी। 100 नंबर पुलिस की व्यवस्था हो, 102 एम्बुलेंस हो या लैपटॉप वितरण हो और तमाम सड़कों से जोड़ने वाली योजनाएं हैं, उन सब का कार्य करने की जो ये कार्य किया अध्यक्ष जी ने, उनका प्रचार प्रसार है। और हम समाजवादी पार्टी के द्वारा गांव से गांव जाकर सब घरों तक पहुंचने का कार्य करेंगे। और ये समाजवादी पार्टी का आह्वान वहां पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे, नरेश उत्तम पटेल जी के उनका आदेश पे हम वहां तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। शहर के आरके इंटर कॉलेज में 85 बटालियन एनसीसी कैडेटों द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें उन्होंने स्कूल प्रांगण में पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने का भी संकल्प लिया है। शनिवार को 85 यूपी बटालियन के एनसीसी कैडेटों द्वारा शहर के आरके इंटर कॉलेज में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैडेटों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए, जिसमें सिल्वर ऑन, सागौन, अमरूद, गुलमोहर प्रमुख हैं। वन विभाग शामली द्वारा आवंटित ज्यादातर पौधे रोपित कर दिए गए। प्रधानाचार्य कैप्टन लोकेंद्र सिंह ने शिक्षकों, कर्मचारियों और कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि वृक्षों से हमें शुद्ध वायु, इमारती लकड़ी, विभिन्न रोगों के उपचार के लिए जीवन रक्षक औषधियां, फल फूल प्राप्त होते हैं। वृक्षों के कारण ही हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और सभी जीवों को भरपूर ऑक्सीजन एवं प्राण वायु प्राप्त होती है। हिंद आर्मी के अध्यक्ष नितिन स्वामी भागवत ने कहा कि देश के प्रमुख 4 मुद्दों को लेकर जल्द आंदोलन किया जाएगा। शनिवार को नितिन स्वामी भागवत ने शहर के नगरपालिका सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू आर्मी एक कदम राष्ट्र की ओर संगठन की स्थापना देश के लोगों को जागरूक करने के लिए की गई है। आर्मी 5 मुद्दों पर काम कर रही है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून,
गौ सेवा पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग कर हिंद प्रदेश की मांग, लोकतंत्र से जनतंत्र की ओर और सभी वर्गों की बात सुनी जाए। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहां आंदोलन करने की आज़ादी नहीं है, तो स्वयं हिंद आर्मी का गठन किया गया। इस दौरान उन्होंने विशेष शर्मा को कार्यवाहक जिला अध्यक्ष भी मनोनीत किया है। कोरोना महामारी को लेकर शनिवार दोपहर 12 बजे तक बाजारों के खोले जाने के आदेशों का शहर के दुकानदारों द्वारा पालन न किए जाने पर एसडीएम सदर व सीओ सिटी ने बाजारों में खोली गई दुकानों के खिलाफ अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने मौके पर दोपहर बाद खोली गई दुकानों पर जुर्माना लगाते हुए कई दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद बाजारों में लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही, जिसके चलते जिलाधिकारी जसजीत कौर ने शनिवार को दोपहर 12 बजे तक का बाजार खोले जाने के निर्देश दिए, जबकि रविवार को पूर्ण रूप से बंदी घोषित की है। जिला प्रशासन के आदेशों के बावजूद कुछ दुकानदार बाज नहीं आ रहे हैं, जिनकी लगातार मिल रही शिकायतों के बाद शनिवार को एसडीएम सदर संदीप कुमार व सीओ सिटी जितेंद्र कुमार ने पुलिसकर्मियों को साथ लेकर अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने शहर के गांधी चौक, नाला पटरी, जवाहरगंज मंडी, मंडी गेट आदि स्थानों पर दुकानें खुली पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मौके पर कई दुकानदारों के समन शुल्क वसूलते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी, जबकि कई दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया। एसडीएम सदर संदीप कुमार ने चेतावनी दी कि यदि कोई भी दुकानदार शासन के आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन है समाप्त। दीजिए जाए, नमस्कार।